नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ बिल्कुल अच्छे से रह रहे होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज हम कल की क्लास का अभियान आगे बढ़ाएंगे। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? एसिड बेस के बारे में पढ़ा था और सॉल्ट के बारे में। मतलब कि जो हमारा नया चैप्टर था, नए चैप्टर का नाम क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। इसको आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम एसिड के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बेस के बारे में। बट एसिड के बारे में अभी भी कुछ पॉइंट्स छूटे हुए थे, उन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। कल सच बताओ, आप में से किस किस बच्चे ने पूरे स्केलेटल सिस्टम की क्लास ली थी? किस किस ने ली थी? जल्दी से बताओ मुझे। और एक बात और यार, कल आपका टेस्ट होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो मैंने कल आपको स्केलेटल सिस्टम का रिवाइज वीडियो डलवाया था, वो इसीलिए डलवाया था कि ताकि मैं कल वेडनेसडे को, कल कौन सा डे है? वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे आज है। हाँ, आज वेडनेसडे है। मतलब कि कल, आने वाले कल मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपका टेस्ट लूंगा बेटा। कौन सा डे होगा? थर्सडे होगा। आज तो कौन सा है? वेडनेसडे है। बट थर्सडे को क्या होगा? आपका टेस्ट होगा। ध्यान रखना इस बात का। जिस भी बच्चे ने स्केलेटल सिस्टम की क्लास नहीं देखी है, नहीं ली थी, बेटा एक बार देख लो। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के साथ क्वेश्चंस होंगे आपके ब्लड के और हार्ट के, इन तीनों के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपके टेस्ट में। हाँ, टेस्ट की टाइमिंग 11 बजे ही होगी। टेस्ट की तो टाइमिंग होगी बेटा आपकी 11 बजे होगी। 11 बजे आपकी टाइमिंग होगी टेस्ट की। ठीक है। तो आप शुरुआत करते हैं यार, इसकी एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड की यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो किसके बारे में बात करते हैं? यूजेस के बारे में बात करते हैं। आओ जल्दी से क्लास को शेयर करो यार। जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है, अपनी क्लास का लिंक जल्दी से शेयर करो बच्चों के साथ, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके हमारे साथ। बहुत अच्छे। आज हम बात करेंगे यूजेस की। किसके यूजेस की बात करेंगे? एसिड के यूजेस की। फिर बात करेंगे हम बेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम, किसकी यूज की बात करने वाले हैं? HCl की। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, यूजेस ऑफ HCl। यूजेस ऑफ HCl किसके बारे में बात करने वाले हैं? HCl के बारे में बात करने वाले हैं भाई। किसके बारे में? HCl की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे HCl की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे HCl की फुल फॉर्म। तो याद रखना क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है बेटा। क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। कुछ तो कर लिया करो यार, कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग। अभी तक सिर्फ 3 बच्चे देख रहे हैं यार, हद है आप लोगों की। जल्दी से शेयर करो इसको यार, जल्दी से। बहुत अच्छे। HCl की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है बेटा। अब बात क्या करनी है? इसके यूज की बात करनी कि इसका यूज कहाँ यूज किया जाता है HCl। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि HCl प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, HCl जो प्रेजेंट होता है किसमें होता है? बता सकता आप में से कोई? कहाँ प्रेजेंट होता है? ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है बेटा। किसमें होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपका क्या होता है? जठर रस होता है बेटा। इसमें पाया जाता है, ये आपके जठर रस में पाया जाता है। जो HCl है ये हमेशा प्रेजेंट किसमें होगा? गैस्ट्रिक जूस में, जठर रस में। और जठर रस होता कहाँ है? आपके स्टमक में होता है बेटा। कहाँ होता है ये? आपके स्टमक में होता है। ध्यान रखना, कहाँ होता है ये? आपके स्टमक में होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? उत्तरदायी किसके लिए होता है? HCl आपके स्टमक में जो HCl है वो किसके लिए उत्तरदायी होगा? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, डाइजेशन के लिए होगा। किसके लिए? डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन में जो HCl का काम होता है, वो काम क्या होता है? ये क्या करता है बेटा? किल कर देता है। किसको किल कर देता है? किसको मार देता है बेटा? बैक्टीरियाज को। किसको मार देता है बेटा? ये सारे के सारे बैक्टीरियाज को क्या कर देता है? मार देता है। कौन मार देता है? HCl। जो आपने खाना खाया, आपने ठेले पे बैठ के भी खाना खाया होगा, रेस्टोरेंट में भी बैठ के खाना खाया होगा, तो यार जरूरी थोड़ी ना है कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैक्टीरिया नहीं होंगे उस खाने के अंदर, सिर्फ ठेले के ऊपर ही मिलेंगे। वहां पे भी मिल सकते हैं ना।
तो हमने वो खाना खाया और वो खाना कहाँ गया, हमारे स्टमक में। तो बैक्टीरिया जो लगे हुए थे खाने पे वो कहाँ गए, स्टमक में। तो उनको मारने का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखना, मारने का काम HCl करेगा, या कौन करेगा, HCl करेगा। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ यार, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो किसी को समस्या परेशानी है तो। मेरे हिसाब से आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। अब बात आती है कि HCl का यूज और कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, HCl का यूज कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना, HCl का यूज करते हैं बाथरूम क्लीनर में। बाथरूम क्लीनर, जो आपके बाथरूम होते हैं उनको साफ करने का जो क्लीनर आता है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है बेटा, HCl का यूज किया जाता है। HCl का यूज किसमें, आपके बाथरूम क्लीनर में भी किया जाता है। और किसमें किया जाता है बेटा HCl का यूज, तो याद रखना, टेनिंग ऑफ लेदर, टेनिंग ऑफ लेदर बेटा। टेनिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले परेशान ना हो। टेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, गला देना। किसको गला देना, लेदर को गला देना। किसके गलाने की बात चल रही है यहाँ पर, लेदर की, मतलब कि लेदर को गलने में सहायता प्रदान करता है कौन, HCl बेटा। टेनिंग का मतलब होता है गला देना। किसको गलाने की बात कर रहे हैं हम, लेदर को गलाने की बात कर रहे हैं। आया समझ में? तो तीन यूज हो गए हमारे। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है बेटा, ये आपके डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। सेकंड पॉइंट क्या था, ये बाथरूम क्लीनर में यूज होता है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ लेदर में होता है। अब बात आती है बेटा ये किसके लिए और यूज होता है, तो ध्यान रखना, एक बार इसको साफ कर लेता हूं फिर बताता हूं आपको। एक पॉइंट और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है चीज, इतना तो बताओ यार। आ रही है, बढ़िया है यार। यहाँ देखोगे आप लोग, जो आपका HCl है ये किसके लिए यूज होता है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात आएगी किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है ये, किसका निर्माण करता है, तो याद रखना बेटा गिलाटिन का करता है। ये किसका करता है, गिलाटिन का करता है। कहां से करता है, फ्रॉम द बोन्स, फ्रॉम द बोन्स, हड्डियों के अंदर से बेटा। HCl का यूज किसके लिए हो रहा है, गिलाटिन बनाने के लिए। कहां से हो रहा है ये, हड्डियों से हो रहा है बेटा। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, आपसे पूछा जाता है कि जब हड्डियों की सहायता से गिलाटिन की फॉर्मेशन की जाती है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, जब हड्डियों की सहायता से गिलाटिन की फॉर्मेशन की जाती है तो किसका यूज किया जाता है, तो याद रखना HCl का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, HCl का यूज होता है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए आगे, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे HNO3 की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, HNO3। अब यूज किसके देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम HNO3 के यूजेस देखने वाले हैं। उसके यूजेस क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे यार, बहुत। यहाँ देखेंगे यूजेस ऑफ HNO3, यूजेस ऑफ HNO3। अब इसकी फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप ही बताओ कमेंट में, मारो कमेंट में HNO3 की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी केमिकल नेम क्या होता है, यूपैटनेट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका केमिकल नेम। मैं इसके क्या बता रहा हूँ, यूजेस बता रहा हूँ। फर्स्ट यूज देखना बेटा, फर्स्ट यूज मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ये किस में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में आता है बेटा, फर्टिलाइजर्स की में। किसकी में आता है, फर्टिलाइजर्स की में आता है। कौन सा फर्टिलाइजर बनता है HNO का यूज होता है, कौन सा फर्टिलाइजर बनता है, जल्दी से बताओगे मुझे, कौन सा बनता है भाई, अमोनियम नाइट्रेट बनता है बेटा। ध्यान रखना कौन सा बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है फर्टिलाइजर। इससे HNO, बहुत अच्छे। सेकंड, दोबारा फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है भाई। अब कौन सी मैन्युफैक्चरिंग होती है इससे और भी, तो ध्यान रखना बेटा एक्सप्लोजिव की। किसकी, एक्सप्लोजिव्स की। कौन सा एक्सप्लोजिव बनता है ये, TNT। कौन सा होता है, TNT। TNT का मतलब क्या होता है, ट्राइनाइट्रेट टूलेन, ट्राइनाइट्रेट टूलेन होता है बेटा। आया समझ में, TNT क्या होता है,
ट्राई नाइट्रेट टोलेंट होता है। ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव में आता है। कौन आता है बेटा, आपका HNO3 आता है। समझ में जल्दी से। अब इसके बाद अब बात आती है HNO3 पाया कहां जाता है। HNO3 तो ध्यान रखना बेटा, जो आपकी फर्स्ट रेन होती है, फर्स्ट रेन वो कौन सी होगी, एसिड रेन होगी। ठीक है, उसके वाटर में अवेलेबल होता है, उसके वाटर में अवेलेबल होता है। ध्यान रखना, उसके वाटर में क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। उसके वाटर में क्या होता है, अवेलेबल होता है। ध्यान रखना, HNO3 कहां मिलेगा आपको, जो फर्स्ट रेन होती है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, उसके वाटर में अवेलेबल होता है। सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, आपके आता है अमोनियम नाइट्रेट बनाता है फर्टिलाइजर। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग किसकी होती है, एक्सप्लोसिव की होती है। एक्सप्लोसिव में क्या होता है, ट्राइनाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है बेटा। किसकी होती है, ट्राइनाइट्रेट की होती है। आया समझ में, कोई दिक्कत। इसके अलावा दो और मैन्युफैक्चरिंग करता है ये। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैं आपको बता दूं यहां पर, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग दो चीजों की और की जाती है इससे। और मैन्युफैक्चरिंग वो क्या होती है, फर्स्ट होता है रेयन बनाया जाता है बेटा, और दूसरा ये ड्रग्स के अंदर भी यूज होता है बेटा। दवाइयों में, मेडिसिन में भी यूज होता है। ध्यान रखना, दवाइयों और मेडिसिन में भी यूज होता है। बट इंपोर्टेंट सिर्फ दो पॉइंट है इसमें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। वो दो पॉइंट कौन से है HNO3 का, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट रेन के अंदर पाया जाता है, रेन वाटर के अंदर, फर्स्ट रेन वाटर में अवेलेबल होता है, मतलब कि जो एसिड रेन होती है। सेकंड बेटा, कौन सा फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर वाला पॉइंट, कौन सा फर्टिलाइजर बनता है, अमोनियम नाइट्रेट वाला बनता है बेटा। ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट मैंने कौन सा बता दिया, एक्सप्लोसिव में भी होता है। एक्सप्लोसिव कौन सा, TNT, ट्राई नाइट्रेट टूलेन के अंदर। और फोर्थ मैंने बताया रेन और ड्रग्स के अंदर। तो स्टार्टिंग के दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और देखो यार, स्पष्ट बता रहा हूं, बहुत कम बच्चे लाइव हो, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको यार और शेयर करो। एक बात बताओ यार, सच बताना, बिल्कुल दिल से बताना, सुबह का टाइम है, झूठ मत बोलना। सुबह के टाइम झूठ बोलोगे ना, भगवान देख रहा है आपको, माफ नहीं करने वाला है। स्पष्ट बताओगे, समझ में आ रही है या चीजें नहीं आ रही केमिस्ट्री आपको। देखो यार पसीने, देखो देखो पसीने, देखो यार इतनी मेहनत मैं जब कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो भाई उसका कुछ आउटपुट मुझे चाहिए ना। चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए ना। और वो आउटपुट कैसे मिलेगा, जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे क्लास से ज्यादा से ज्यादा। बट आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं क्या समझू, कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें, है भाई। क्या ऐसा ही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे आज वीडियो के नीचे बेटा, मुझे हर किसी का कमेंट चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, किसी चीज के अंदर कुछ सुधार किया जाए या नहीं किया जाए। आप मुझे सजेशन दोगे कमेंट्स के अंदर जाकर आज, जरूर बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे। और कल तो टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी करनी है आप लोगों ने। अब बात किसकी करेंगे, H2SO4 की करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, H2SO4 की। हेडिंग डालना यूजेस ऑफ H2SO4, यूजेस ऑफ H2SO4। हेडिंग डालना आप लोग, यूजेस ऑफ H2SO4। हेडिंग होगा आपका यूजेस ऑफ H2SO4। H2SO4 के यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है बेटा, प्रेजेंट कहां होता है। सबसे पहली बात तो आती है बेटा, ये प्रेजेंट कहां होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे, जो H2SO4 होता है ये कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, ये होगा लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर बेटा। लेड स्टोरेज, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी बेटा यहाँ पर, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर होगा, ध्यान रखना। H2SO4 आपसे पूछा जाए कहां पाया जाता है, तो आप बताओगे कि किसमें पाया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर होता है बेटा। आया समझ में। फिर बात आती है H2SO4 का यूज कहां किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इसमें काम आता है मैन्युफैक्चरिंग में, इसके निर्माण किया जाता है। इसकी वजह से किसका निर्माण होता है, आपका HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और किसका किया जाता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग में, इससे अम्ल भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अम्ल भी बनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि H2SO की फॉर्मेशन से क्या बनाया जाता है, HCl भी बनाया जाता है, अम्ल भी बनाया जाता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा
इससे बेटा फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं आपके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्या है बेटा, आपके ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। इससे आपके क्या बनाए जाते हैं बेटा, आपके डिटर्जेंट्स भी बनाए जाते हैं बेटा। आया समझ में? तो ये लास्ट के 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ये कि लेड स्टोरेज में प्रेजेंट होता है। ये आपका H2SO4 से इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर H2SO4 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूरिक एसिड की। अब तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक दो दो पॉइंट आएंगे इनके अंदर, जो एसिड मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एसिड मैं आपको बताने वाला हूँ इनके अंदर सिर्फ एक दो दो पॉइंट आएंगे। और आज की क्लास में ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। आज की क्लास में ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए बेटा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूरिक एसिड। ब्यूरिक एसिड, ब्यूरिक एसिड का किसमें यूज किया जाता है बेटा, आईबॉस के अंदर, आईबॉस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट किसके अंदर होती है, आई ड्रॉप में प्रेजेंट होती है बेटा। ये किसमें प्रेजेंट होती है, आई ड्रॉप। तो देखो, जब एसिड को आंख में डाल रहे और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब डेंजर तो नहीं है ना आपके लिए। तो ये क्या होगी, एंटीसेप्टिक होगी बेटा। ये बोरिक एसिड क्या होगी आपके लिए, एंटीसेप्टिक होगी बेटा, ध्यान रखना। ब्यूरिक एसिड क्या होगी आपके लिए, एंटीसेप्टिक। आया समझ में? क्या होगी आपके लिए, एंटीसेप्टिक। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट एसिड की बात करेंगे। नेक्स्ट एसिड कौन सी आएगी बेटा, सिट्रस एसिड। कौन सी आएगी आपकी, सिट्रस एसिड। जल्दी से बताओ सिट्रस एसिड के बारे में, मुझे जल्दी से बताओ यार। सिट्रस एसिड के बारे में जल्दी से बताओ बेटा। किसमें प्रेजेंट होती है यार ये सिट्रस एसिड, किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो बता दो मुझे। ऑरेंज में, लेमन में, किन के अंदर होती है? तो इसका मतलब क्या है, सिट्रिक एसिड जो खट्टे होते हैं बेटा, ठीक है, जो खट्टे होते हैं, सिट्रिक एसिड। ऐसा समझ में किसमें होगी, आपके आंवले में होगी, ऑरेंज में, नींबू में, और संतरे में। इनमें क्या होती है, सिट्रस एसिड प्रेजेंट होती है। तो ये क्या यूज है इसका, क्या यूज है? तो इसका यूज जो है बेटा, फर्स्ट आता है फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर। इसमें फूड प्रिजर्वेटिव के, फूड प्रिजर्वेटिव में आपके भोजन को सुरक्षित रखने के अंदर। और दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं बेटा, फ्लेवर देने के लिए। किसके अंदर, फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज किया जाता है सिट्रस। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको टर्टरिक एसिड। नेक्स्ट बताता हूं आपको मैं टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। टर्टरिक एसिड क्या होता है बेटा, ये सोरिंग एजेंट होता है पिकल्स के अंदर बेटा। क्या होता है, सोरिंग एजेंट होता है ये आपका किसके अंदर, पिकल्स के अंदर बेटा। अचार के अंदर खट्टापन किसके द्वारा आता है बेटा, ध्यान रखना, इस टर्टरिक एसिड के द्वारा आता है। जो अचार होता है घर के अंदर आपका, उसमें जो खट्टापन का स्वाद महसूस करते हैं, वो किसके कारण आता है, आपका टर्टरिक एसिड के कारण आता है बेटा। आया समझ में? टर्टरिक एसिड क्या होता है, कंपोनेंट होता है बेकिंग पाउडर का भी, ध्यान रखना बेटा। It is a component of, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक आपको समस्या नहीं होगी। ये आपके वो मेन इंपॉर्टेंट एसिड्स थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, ये बता चुका हूं। एक आता है एसिटिक एसिड, एक आता है बेटा एसिटिक एसिड, और आता है, इसको देख लो आप लोग। सेम एसिटिक एसिड के यही फंक्शन होते हैं बेटा। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर के अंदर होता है बेटा। सेम फूड प्रिजर्वेटिव और कलरिंग, वो सॉरी फ्लेवरिंग एजेंट किसके फंक्शन है, एसिटिक एसिड के, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये आपकी सारी एसिड्स कंप्लीट होगी, इनके यूजेस कंप्लीट। ठीक है, अब यदि कोई भी क्वेश्चन आता है यूजेस से, तो यार बचना नहीं चाहिए आपके हाथों से, बिल्कुल। आया समझ में? क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना आप लोग, बहुत अच्छे है, बहुत। आज अब फिर हम बात करते हैं बेस की, किसके ऊपर बात करते हैं, बेस के ऊपर बात करते हैं।
के ऊपर करते हैं, बेस के ऊपर बात करते हैं। बहुत अच्छे, चले आगे, बेस की बात करते हैं। चलो चलते हैं आगे। चलो पहले यार एक चीज बताओ आप, पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करता हूँ आज। आप कितने लाइव हो इस टाइम? 8 या 9 स्टूडेंट आप लोग क्या हो? लाइव हो। जो रेगुलर मुझे देखते हो क्लास में, रेगुलर तो मैं क्लास लेता हूँ, आप लोग आते हो, तो यार आपके हर किसी की कम से कम कितने 10 फ्रेंड तो होंगे ना आपके, 10 फ्रेंड्स तो होंगे ना, 10 लोग तो जानकार होंगे ना हर किसी के। मतलब कि आप सभी के 10-10 लोग तो जानकार होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे होंगे, या एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो इनमें से आप लोग तैयारियां में लगे हुए होंगे ना, आपके दोस्त वो भी पढ़ते होंगे, और हर किसी के कितने दोस्त हैं? 10 दोस्त हैं। तो आप में से एक अपने इन 10 दोस्तों को क्या क्लास के बारे में नहीं बता सकता? आप टोटल 8 या 9 हो इस टाइम, हर किसी के कम से कम कितने होंगे? 10 दोस्त होंगे। तो आप में से एक अपने 10 दोस्तों को नहीं बता सकता कि यार एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, एमटीएस की करनी है, सीएचएसएल की करनी है, या आरआरबी एनटीपीसी की करनी है, या जेईई की कोचिंग करनी है, आप लोगों ने क्लासेस करनी है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर करो। हम सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो? तो क्या आप बताओगे नहीं इन दोस्तों को? बताओगे ना? तो आज से अब हर किसी का काम रहेगा कि हर एक आप में से अपने इन 10 दोस्तों को बताए। दूसरा भी आप में से जो दूसरा होगा उसके भी 10 दोस्त होंगे, तीसरा होगा उसके भी बेटा 10 दोस्त होंगे, और जो 8वां होगा उसके भी कितने होंगे? 10 दोस्त होंगे ना। तो यहां पर देखा जाए तो टोटल 8 है, जिनके हर किसी के 10-10 है, तो टोटल कितने हो गए? 80 हो गए ना। मतलब कि आप आज 80 अपने जो आप 80 जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप बताने वाले हो, और कल की क्लास में इनमें से कम कितने लाइव चाहिए बेटा? 50 लाइव, ये मुझे ध्यान रखने। आज का काम क्या है आप लोगों का? आज का काम यही है कि आप अपने हर उन 10 दोस्तों को क्लास के बारे में बताओगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल की, सीएचएसएल की, एसएससी जेई के लिए, या डिफेंस के लिए, या आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो कल वो लोग क्लास में आने चाहिए। इस अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग चले तो टोटल 80 होते हैं। मुझे 80 नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको 50 तक ही बोल रहा हूं। बेटा आपको इस टाइम है ना, हमें आपके प्यार की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने देखा होगा मेरी पूरी होमवर्क की टीम लगी हुई है। करंट अफेयर की क्लास देख लीजिएगा, संतोष सर की क्लास देख लो, राहुल सर की क्लास देख लो, नीरज सर की, चारों लोग हम पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। हम एक इसी उम्मीद के साथ आपके प्यार और आपके सपोर्ट के साथ लगे हुए हैं। और जब आप हमें अपना सपोर्ट और प्यार देते हो ना कमेंट में, लाइक करके, तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, इतनी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, कैसे ही मन करता है कि चलो अभी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, क्लास हो गई। सच में यार। और ये आती कब है? जब आप क्लास को लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, कमेंट करते हो, और दूसरा आप अपने दोस्तों को बताते हो, फिर आपके दोस्त भी आते हैं अगले दिन क्लास के। ठीक है, तो बेटा आज का काम आप लोग ना भूलें, आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोलोगे कल की क्लास के लिए। ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। आप आज का टॉपिक होगा बेस। आज का टॉपिक क्या होगा? बेस। ये काम आप लोगों ने आज करना है बेटा, भूलना मत इस काम को, ठीक है? और ये देखो, किसी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी समस्या है यदि आपको, बेटा आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेस की बात करते हैं। चले, बेस, इसका कंपैरिजन किसके साथ रखना है बेटा? एसिड के साथ रखना है। इसका जो कंपैरिजन है, ध्यान रखना, किसके साथ कंपैरिजन रखना है? इसका इसका कंपैरिजन रखना आपको एसिड के साथ रखना है बेटा। किसको रखना है? एसिड के साथ, अम्ल के साथ इसका कंपैरिजन रखना। मैं बताऊं बेस कौन होती हैं? बेस वो पदार्थ होते हैं, बेस वो पदार्थ होते हैं
पदार्थ मतलब कि वो मैटर्स होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विघटन के अंदर, जो अपने जलीय विघटन मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विघटन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो तो एसिड होते हैं। ये मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन आयन किसमें आएंगे, एसिड के अंदर आएंगे बेटा। और जब मैं बेस की बात करूंगा तो बेस में क्या होंगे, बेस के अंदर हाइड्रोजन आयन किसके अंदर आ रहे हैं आपके, एसिड के अंदर। तो बेस के अंदर कौन से आएंगे, जल्दी से बता दो मुझे, हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। किसके अंदर दे देते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एसिड में कौन से दिए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन, यहां देखना, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कहां देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। बेस अपने सॉल्यूशन में क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देता है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आया समझ में। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं बेटा, ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, लेते हैं बेटा, प्रोटॉन को लेते हैं। आप ध्यान रखना, क्षार वो होंगे जो प्रोटॉन को ले लेंगे, एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन को दे देंगे, जो प्रोटॉन को दे देते हैं। ध्यान रखना, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को दे देते हैं, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर रिएक्शन देखेंगे हम लोग, वो रिएक्शन कौन सी होगी, HN3 प्लस HN3 सॉरी NH3 हो गया यार, NH3 प्लस H2। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर देखोगे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH क्या है यहां पर, OH क्या है यहां पर, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा, क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये तो आ गई पहले वाली डेफिनेशन। बट यहां पर H कितने थे बेटा, 3, ये पॉजिटिव आ गया ना, ये 4 हो गए आपके। यहां पर 3 थे, यहां पर कितने हो गए, 4 हो गए। तो एक H आया होगा, मतलब कि प्रोटॉन को ले लिया हमने, क्या किया, प्रोटॉन को ले लिया, जो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, जब प्रोटॉन को ले लेते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, आपके बेस कहलाते हैं। आया समझ में, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, या बोल सकते हैं जो प्रोटॉन को ले लेते हैं। एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर जो प्रोटॉन देते हैं। मतलब कि कह सकते हो, जो आपके एसिड होते हैं उनको देने की टेंडेंसी है, और जो आपके बेस है उनको लेने की टेंडेंसी है। मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट है। चले आगे हम बहुत बड़े, अब बात करेंगे, किस पर बात करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे हम, बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यार पसीने ज्यादा आ गए यार, गर्मी ज्यादा लग रही है भाई। आज की क्लास की समाप्ति यही कर दी। ये टॉपिक है जो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आप में से किसी को कि इस टॉपिक को कल की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि बेस तो हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। बेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, नया टॉपिक। जब नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और आप में से हर कोई अपने 10 फ्रेंड को बोलने वाला भी है कल की क्लास के लिए, तो
हम क्यों ना इसको कल ही शुरुआत करें, उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी को अपना काम पता है कि आप में से हर कोई क्या करने वाला है, सभी अपने अपने 10 दोस्तों को बोलने वाला है कल की क्लास के लिए। बोलने वाले हो ना? ये गुरु दीक्षिणा तो मुझे दे सकते हो ना यार, पढ़ रहे हो तो फ्री में, मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको सारी चीजें दे रहा हूँ, तो आप अपने 10 दोस्तों को तो बोल सकते हो ना इस चीज के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, जो 10 बजे क्लास होगी आपकी, वो कौन सी होगी बेटा? करंट अफेयर की क्लास होगी। 11 बजे जो क्लास होगी आपकी, वो कौन सी होती है? केमिस्ट्री की क्लास होती है। 12:30 बजे जो क्लास होती है आपकी, वो कौन सी होती है? आपकी सबसे बड़ी क्लास होती है आपकी मैथ्स की, संतोष यादव सर लेते हैं। और ये जो क्लास होती है आपकी अल्टरनेट डेज पर होती है बेटा। किस पर होती है? अल्टरनेट डेज पे होती है, क्योंकि इसमें एक दिन हम क्यों देते हैं आपको कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो मैथ 12:30 बजे, 11 बजे केमिस्ट्री, 10 बजे करंट अफेयर। जो इवनिंग में क्लासेस आती हैं 9 बजे और 10 बजे, 9 बजे और 10 बजे। 9 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है? मैकेनिकल की क्लास होती है बेटा। और 10 बजे कौन सी होती है? आपकी सिविल की क्लास होती है। ठीक है, तो आप अपनी क्लास को रेगुलर टाइम पे अटेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों को क्लास के लिए बोलो। और कल का मैं बताऊं 11 बजे, कल 11 बजे मैं क्या करने वाला हूं? आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं बेटा, ध्यान रखना। कल 11 बजे क्या करने वाला हूं? टेस्ट लूंगा। टेस्ट के अंदर जो टॉपिक होंगे वो कौन से होंगे? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम होगा, हार्ट के क्वेश्चंस होंगे और ब्लड के क्वेश्चंस होंगे बेटा। ये इन 3 टॉपिक्स का मैं क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे बेटा? 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस होंगे। इनका मैं क्या करूंगा? टेस्ट लूंगा। इस टाइम एग्जैक्ट 11 बजे आपका कल टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो कल ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्लास के अंदर आना है, लाइव टेस्ट देना, लाइव। साथ के साथ मैं क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा, साथ के साथ मैं क्वेश्चंस को डिस्कस भी करने वाला हूं। ठीक है यार, बस गर्मी की वजह से हालत बहुत खराब है, फैन चला नहीं सकते, आपको पता है। फैन ऑन कर लिया या ऑन कर लिया तो जो साउंड आएगी और जो मेरे बोलने की साउंड है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो यार गर्मी में आज सिर्फ इतना ही हो पा रहा है। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, कल इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ टेस्ट के अंदर मिलते हैं आप लोगों से, और फिर टेस्ट को कराते हैं और फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने परिवार को सुरक्षित। थैंक यू मेरे प्यारे।